हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इसीलिए आज हम करने वाले हैं योगासन। योगासन में हम करेंगे गोमुख आसन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बाकी सभी को ये वीडियो भी शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। तो गोमुख आसन के लिए पहले तो पैर सीधे रखेंगे, फिर ये पैर ऊपर, दायां पैर बायां पैर के ऊपर, बायां पैर नीचे और दोनों पैरों को अच्छे से फोल्ड करेंगे। ओके, तो नीज को मैंने बेंड किया है और अपने टोज को हमें बिल्कुल भी अपने नजदीक रखना है। तो जैसे ही हम ऐसे बैठते हैं, यहां से आपको काफी अच्छा टेंशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, आउटर हिप पे क्रिएट हो जाता है और साइटिक नर्व पे क्रिएट हो जाता है। अब ये हो गया पैरों का। अब हाथों का क्या करेंगे? हाथों को हमें पहले एक्सटेंड करना है, ब्रीद इन करके हाथों को बाजू में और ब्रीद आउट करके हम पॉइंट आउट करेंगे हमारी एल्बो को ऊपर की तरफ और हम इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स। तो अगर आप यहां से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहां से दिखाती हूँ आपको कि हमें कैसे इंटरलॉक करने हैं। पहले तो सामने पहले तो हाथ हमने एक्सटेंड कर दिए, अब हम करेंगे पॉइंट योर एल्बो अप और इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स और ऐसे हम उसे बांध के रखेंगे। ओके, आप भी मेरे साथ कीजिए। तो ऐसे हमें इसे बांध के रखना है। जैसे हम इसे बांधेंगे, हमें शोल्डर को ऊपर की तरफ ले जाना है, शोल्डर ऊपर और बैक बिल्कुल भी न्यूट्रल। तो जैसे हम बैक को न्यूट्रल रखेंगे, काफी टेंशन क्रिएट हो जाएगा लेग्स के ऊपर, बैक एक्सटेंड हो रही है हमारी। तो अगर आपको बैक पेन है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साइटिका पेन रिलीफ के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। आपके ट्राइसेप भी ये स्ट्रेंथन करता है, आपके शोल्डर स्ट्रेंथन करता है, आपकी चेस्ट ओपन करता है और बैक को सीधा रखने में आपको मदद करता है, क्योंकि इसमें हमें बैक को सीधा ही रखना पड़ता है। ओके, तो आप इससे होल्ड कीजिए, ब्रीथ को नॉर्मल रखिए। जितना भी आप होल्ड कर पा रहे हो उतना करने की कोशिश कीजिए। वापस से हाथों को बाजू में लेके आना है और फिर रिलीज करना है। अब रिलीज करने, पैरों को रिलीज करने के लिए 1 और 2 में हम इसे रिलीज कर देंगे। पहले हमने लेफ्ट लेग को ऊपर रखा था, राइट लेग नीचे रखा था। अब हम राइट लेग को ऊपर रखेंगे और लेफ्ट लेग को हम नीचे रखेंगे। घुटनों को जितना हमें मोड़ सकते हो उतना हमें मोड़ना है, दोनों घुटने को, और हमें टोस को बिल्कुल भी हिप के नजदीक रखना है। अब जैसे हम रखेंगे, अगर आपके पैर नजदीक नहीं आ रहे हैं तो उसे टोस को पकड़िए और उसे एक जेंटली अपने बाजू में रखिए। ठीक है, अगर आप हाथों का नहीं कर पा रहे हैं, हाथों को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फिंगर्स इंटरलॉक नहीं कर पा रहे, तो पहले तो सिर्फ लेग्स से स्टार्ट कीजिए कि ऐसे बैठना है। बैठते वक्त ऐसे नहीं, पोस्चर हमारे शोल्डर्स अप, बैक एब्सोल्युटली न्यूट्रल और होल्ड योर टोज टाइटली। ओके, तो आप यहां नजदीक रखने में कामयाब हो सके। अब जैसे ही हम बहुत टोस को नजदीक रखते हैं, साइटिक नर्व पे टेंशन क्रिएट हो जाता है और अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ये साइटिका पेन रिलीफ के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर सिर्फ आपको साइटिका के लिए करना है और आप हाथ फिंगर्स इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, स्टार्ट विद दिस। ओके, जस्ट इसे होल्ड करना है और बैक को सीधा रखना है। बस कीप ब्रीदिंग, कीप योर ब्रीथ नॉर्मल, बॉडी स्टेडी। अब हाथों को लाएंगे बाजू में। अब ये हाथ हम लेफ्ट हाथ को लेंगे ऊपर और राइट हाथ लेंगे नीचे। इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स, पॉइंट योर एल्बोज अप, कीप योर चेस्ट ओपन, बैक एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कीप ब्रीदिंग। तो ट्राइसेप के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेच महसूस होगा आपको, शोल्डर के ऊपर भी महसूस होगा, चेस्ट 100% ओपन है, पीठ बिल्कुल भी सीधी है। तो आपकी स्पाइन स्ट्रेंथन होने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है।
लेग्स के ऊपर भी बहुत अच्छा टेंशन क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आपके लेग्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ब्रीद इन करके हाथों को बाजू में और ब्रीद आउट करके रिलीज। अब ऐसे ही आप बैठना चाह रहे हो तो बैठ सकते हो, और ज्यादा आपको साइटिका के लिए स्ट्रेच क्रिएट करना है तो आप घुटने को अपने छाती के नजदीक ला सकते हो, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टेंशन क्रिएट हो पाए। मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर टोज नियर टू यू। ओके, अगर ऐसे नहीं रख पा रहे तो जैसे मैंने कहा ऐसे होल्ड करके रखिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है गोमुखासन। इससे आपके लेग स्ट्रेंथन होने में बहुत आसानी होगी, आपके क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे, हैमस्ट्रिंग के ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच क्रिएट हो जाएगा, आपके आउटर हिप, तो अपना जो हिप जॉइंट है वो भी इसमें एंगेज हो जाता है। तो ये हिप जॉइंट के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगर आपको हिप्स कम करने हैं, थाइस कम करने हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। हर एक नर्व इसमें ओपन होती है, नर्व स्ट्रेंथन होती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने की वजह से आपका साइटिका पेन दूर हो जाएगा। आपकी बैक पेन के लिए भी, अभी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत सारे लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बैक पेन काफी लोगों में कॉमन है, कि मिडिल बैक है, स्पेशली लोअर बैक पेन काफी नॉर्मल है। तो अगर आप ये आसन करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो डेली, तो आपका बैक पेन भी चला जाएगा। अगर शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है, इंजुरी है, तो शोल्डर की भी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखिए कि अगर आपको शोल्डर में सीवियर इंजुरी है या तो नीज में सीवियर इंजुरी है, तो ये आसन ना करें, ये चीज ध्यान में रखिए। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, और कोई भी आसन हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी को स्ट्रेंथन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये योग कीजिए, योगासन करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।